ऐसा कोई मूवमेंट जिसने आपको इमोशनली टच किया हो? बीइंग अ प्रैक्टिसिंग इंटेंसिविस्ट गैस्ट्रोफिजिशियन, ऐसे लाइफ में हमारे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जिन्होंने हमें इमोशनली टच किया होता है। स्पेशली मेरी लाइफ के दो ऐसे मोमेंट थे जो मैं अपनी लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। एक कोविड का जो टाइम था, उस समय मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम किया था एज अ कोविड आईसीयू इंचार्ज। और पूरा शहर जब एक उस समय पूरे शहर की जो हेल्थ फैसिलिटी होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड रहती है। और एक दिन में मैं मोर देन 100 कोविड पेशेंट्स मैनेज करती थी, स्पेशली आईसीयू में। उनको वेंटिलेटर पे लेना, उनको सेटअप करना और मैनेज करना, उस तरह के क्रिटिकल पेशेंट्स। और उस समय जब बहुत क्रिटिकल पेशेंट जिला चिकित्सालय से ठीक होके बाहर निकल के जाते थे, और जब आप अपने हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और कार के आसपास बहुत सारे लोग वेट करते थे कि मैडम से बस 2 मिनट मिल लें, कि वो कब मिलेंगी नेक्स्ट टाइम, या उन्होंने हमारे पेशेंट को ठीक। वो जो मूवमेंट होता है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट को, वेंटिलेटर वाले पेशेंट को जब आप ठीक करते हो और उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेम्बर्स आपको फिर उस तरह से ग्रीट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि योर लाइफ इज़ वर्थ टू लिव। सेकेंड एक था, मैं एमपी बिरला हॉस्पिटल में मेरा प्रेगनेंसी का 8th मंथ चल रहा था। मैं अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट महीने तक मैंने काम किया था। और एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट आया था और उसको भी लीवर सिरोसिस था, और वो उसको पहली बार पता चला था, वो खून की उल्टी के साथ आया था। एंड ही वाज सो क्रिटिकल कि वही बीपी नहीं, पल्स नहीं, हमारी पूरी टीम ने मैनेज किया। अब सेकेंड आता है कि हमें उसकी खून की उल्टी रोकने के लिए एंडोस्कोपी करना, ईडियल बेंडिंग करना है। एंड आई वॉज प्रेगनेंट 9 मंथ्स। मैंने उस समय छुट्टी ली हुई थी 9th मंथ, सिर्फ 1 मंथ के लिए, बट हॉस्पिटल हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू कम एंड डू दैट। और मैं वो 9वें महीने में आके और उस पेशेंट का हमने बैक साइड मैनेज किया। उस पेशेंट के रिलेटिव्स दे वर वेरी फाइनेंशियली स्टेबल, कि वो बोल रहे थे कि नहीं मैम, आप यदि रिस्क ले सकती है तो लीजिए, नहीं तो हम पेशेंट को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। तो वो जो डिसीजन टेकिंग था कि या तो एयरलिफ्ट करना है या तो यही मैनेज करना है, बट डीप हाउ मेरा दिल जानता था कि यदि हमने उस पेशेंट को एयरलिफ्ट किया तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और ही विल नॉट एबल टू सर्वाइव। We may lose that patient, young male patient, in between the air only. So finally I decided no, I will do that. और जब मैंने वो EVL बैंडिंग करी और फिर दूसरे तीसरे दिन वो पेशेंट स्टेबल हुआ, और जब मैं उस पेशेंट को वापस देखने आई तो उसकी माता जी आई, एंड ही जस्ट हग्ड मी। और उन्होंने बोला कि भगवान करे तुम्हारा जो बच्चा हो, जो लड़का हो, वो दुनिया में इतना आगे जाए, इतना नाम रोशन करे कि उसे दुनिया की सारी तरक्की मिले, सक्सेस मिले। तो ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं ये हमारी लाइफ में इतने इमोशनली टची होते हैं कि जब आप रियल में एथिकल प्रैक्टिस करके एक पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उसकी फैमिली मेंबर से मिलने वाले जो आपको वाइब्रेशंस होते हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में भी फील करते हैं।